दुख हर लेती है, अपार सुख माँ देती है। हृदय में जो माँ को बसा ले, बिन मांगे ही सब कुछ पाले। जय माँ वैष्णो देवी। आप सभी परम भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सारी दुनिया माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकती। हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। दिव्य शक्ति पर आप सभी भक्तों के लिए माँ वैष्णो की कथा कही जाएगी। प्रेम पूर्वक माँ वैष्णो की कथा का श्रवण कीजिए। माँ वैष्णो कल्याण करेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप माँ के भक्त इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर पुण्य के भागी बने। जय माँ वैष्णो देवी। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक माँ का जयकारा लगाएंगे। शेरा वाली माता तेरी सदाई जय, जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम और आस्था के साथ माँ वैष्णो जी की कथा शुरू करेंगे। माँ वैष्णो देवी जी ने अपने एक परम भक्त पंडित क्षीरधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ ही दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो देवी कन्या के वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं बैठी रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सब गांववासी अचंभित रह गए कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी जी ने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा, मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वैष्णो देवी वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चला गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी वहां पर थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाल ली और उस जल में अपने केश धोए। आज के समय में यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल जाती है। ये गुफा आज अर्धकुंवारी, अर्धकुमारी, आदि कुमारी और गर्भजून के नाम से जानी जाती है।
अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निडाल होने लगा तब माता वैष्णो देवी जी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी जी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी के पिंडी रूप में गुफा में विराजमान है। मां महाकाली दाएं, मां महासरस्वती जी मध्य और मां महालक्ष्मी जी बाएं स्थित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच मां वैष्णो देवी जी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण कर लिया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित शीरधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अतः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी माँ उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से शीरधर और उनके वंशज देवी माँ की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। माता के जयकारे लगाते हुए माँ के भक्त माता वैष्णो के दरबार पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से माँ की धर्मनगरी सजी हुई है। माँ के दरबार में नतमस्तक टेकने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक रही है। श्रद्धालु लगातार इस धर्मनगरी में पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जय माता की जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु दर्शन के लिए आधार शिविर कटरा से रवाना हो रहे हैं। दरबार हजारों देखे हैं पर माँ के दरसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में माँ का नूर ना हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला मैं क्या मांगूं, दुनिया तो एक भिखारन है। मांगता हूँ अपनी माता से जहाँ होता कभी इनकार नहीं। मैया है मेरी शेरा वाली, शान है माँ की बड़ी निराली। सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। ऊंचे पर्वत पर भवन निराला, भवन में देखो सिंह विशाला। सिंह पे है मैया की सवारी, मैया का जवाब नहीं। माथे की बिंदिया चमचम चमके, हाथों का कंगन खन खन खनके। लाल गले में हार, मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। माँ है दुर्गा, माँ है काली, भक्तों की झोली भरने वाली। करती बेड़ा पार,
मैया का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। नंगे पैरों अकबर आया, लाशों ने शस्त्र चढ़ाया, दूर किया अहंकार, माँ का जवाब नहीं। बड़ा सच्चा है माँ का दरबार, मैया का जवाब नहीं। जय माँ वैष्णो देवी जी की। माँ वैष्णो देवी जी की कथा संपूर्ण हुई। हे माँ वैष्णो, इस कथा का कथन करने वाला और श्रवण करने वाला हमेशा आपके आशीर्वाद से सुखी रहे, खुश रहे। जय माँ वैष्णो देवी जी की। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अवश्य शेयर और लाइक करें। माँ वैष्णो कल्याण करेंगी। जय माँ वैष्णो देवी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, सुखी रहें। जय माँ वैष्णो देवी।